बच्चे 17 साल 18 साल 22 साल के हो गए हैं और वो बच्चे जाकर के मैट्रिक में एडमिशन करवाते हैं, मैट्रिक एग्जाम देते हैं। 100 बच्चों पर कहें कि 10 टीचर 10 टीचर हमारे रहेंगे, 10 टीचर जैसे जैसे यानी हमारा मान के चलिए प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे सबको आते जाएंगे। इतना है कि बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और खेलेंगे। सबसे बड़ी चीज है देखिए कि अभी लोकल में जो भी चल रहे हैं यानी कि सबसे बड़ा इशू हो रहा है टीचर का। तो चलिए, अभी आप यूवीएस बिहार न्यूज देख रहे हैं और अभी हम लोग कोयनी में उपस्थित हैं और कोयनी में हम लोग एक चीज बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज दिखाने वाले हैं कि शायद अभी तक यहाँ पे नहीं था। और ये ग्रामीण क्षेत्र है कोयनी, यूं कहें तो मतलब दियर से हमारे गंडक नदी से जुड़ा हुआ है। और इस क्षेत्र में इतने मॉडिफाई और बच्चों के लिए इतने जो है बेहतर सुविधा लाने का क्या पर्पस है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले देखिएगा यहाँ पे जो है ये बहुत सारा जो है बैनर लगा हुआ है जिसमें पेंसिल और कुछ बच्चों का जो है मोटो लगा हुआ है। और यहाँ पे दिखाइएगा थोड़ा सा छोटा छोटा कुर्सी बच्चों को बैठने के लिए, मतलब ये सोच सकते हैं कि लगभग वही 3 से 5 साल के बच्चे यहाँ इस पे बैठ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो है इसमें फाइबर का खेलने वाला चीज है, इसको दिखाइएगा थोड़ा सा और एक बार पूरा घुमा करके दिखा दीजिएगा कि किस तरह जो है इसको मॉडिफाई और जो है डेकोरेट किया गया है, कितने सुंदर तरीका से। और पूरा जो है इसमें बच्चों को एक तालीम देने का स्थान बनाया गया और इतना सुंदर जो है सुविधाजनक बनाया गया है कि ताकि बच्चे भी जब आए इसमें तो उन लोग का जो है यहाँ पे मन लगे और पढ़ें और खेले भी। तो हम इस पे बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल कहिए, डायरेक्टर कहिए या फिर ऑनर कहिए, हमारे साथ यहाँ के टीचर हैं इमरान सर, हम उनसे बात करेंगे। आइए सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्कूल पे आप आए और जो चीज़ें यानी जिस चीज़ों से लोग वंचित रह रहे हैं उस चीज़ को उजागर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक चीज बताइए, ये बहुत जो है सुंदर तरीका से डेकोरेट किया गया है, इसमें स्केच भी दिया गया है बच्चों को और पेंसिल वगैरह जो है, ये मतलब दिखाने का क्या पर्पस है? देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि यानी कि जो चीज़ें यानी जिस लेवल का ये स्कूल है, यह जो है पंजाब बेस्ड स्कूल है और वहाँ से हम लोग इसका फ्रैंचाइज़ी लिए हुए हैं। तो यह स्कूल लाने का यहाँ पर्पस ये है कि बड़े-बड़े स्कूल जो भी हैं शहर में मिलते हैं, यानी किड्स और प्ले का स्कूल जो मिलेगा आपको शहर में मिलेगा। लेकिन ये पहला हमारा शुरुआत है कि जो हम लोकल में लेके आए हैं, बाकी आप लोग का सहयोग और सपोर्ट। तो ये बाल बाटिका के नाम से इसको जो है चलाया जाएगा और बाल बाटिका के नाम से जो है यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ पे होगा ये कि महज जो है उम्र लिमिटेशन है, जी। कितने कितने साल के यहाँ दोनों चीज़ लिमिट है, यानी ऐज भी लिमिट है और सीट भी लिमिट है। सीट भी लिमिट जी, है? सीट भी लिमिट है। यहाँ 100 से यानी कि 100 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। एक से एक नहीं होगा? नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। 100 है तो 100 ही है। अच्छा। और उसके अलावा एज जो लिमिट है 3.5 साल से लेकर के 11 साल तक है। बस वही एज लिमिट है। 3.5 साल के बच्चों को जो है अभी हमारे यहाँ जो है पैंट पहनने का जो है ढंग नहीं है होता है, मतलब पानी पीने का अच्छा से जो है ढंग नहीं होता। उस उम्र में आप लोग पढ़ाइएगा, क्या व्यवस्था रखे हैं उसके लिए? जी, बच्चा अगर यहाँ आ रहा है, अगर यानी कि वो सोना चाहता है, तो उसको सोने के लिए भी व्यवस्था है। अगर कुछ खाना चाहता है, तो खाने के लिए व्यवस्था है। खेलना चाहता है, तो खेलने के लिए भी व्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज़ है देखिए, अभी हम लोग जो यानी जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इसमें एज लिमिट जो है बहुत कम हो चुका है। कम होने की वजह से जो भी यानी नीति अपनाई गई है, इसमें कर दिया गया है कि हाँ, 3.5 साल से ही बच्चों को स्कूल लेके आया जाए और उसका मानसिक विकास यानी आगे किया जाए, बढ़ाया जाए। ये बड़े-बड़े शहरों में देखा जाता था, आप लोग रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में ला करके जो है इसको स्थापित कर दिए हैं। इसका क्या मोटिव है कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्र में लेके चल रहे हैं, क्या लग रहा है नहीं, आपको? देखिए ये चीज़ें है कि एक प्रयास है। अगर जब तक हम ग्रामीण में आएँगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हम एक प्रयास कर रहे हैं, बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है। सारे लोग जो है 3.5 साल के बच्चे जो बोलते हैं अभी जाने लायक नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या कहिएगा? जो माँ-बाप चाहते हैं कि हमारे 3.5 साल का बच्चा है और उसको जो है अच्छा तालीम दिया जाए, उसको सही जगह भेजा जाए, उनके लिए क्या कहिएगा? जी, देखिए उनके लिए कहेंगे यही कि मतलब बेस्ट हमारा स्कूल बेस्ट रहेगा और सबसे पहली चीज़ है कि आप हमसे जुड़िएगा। जैसे जुड़िएगा फिर आपको जानकारी होते जाएगा कि हाँ, इस स्कूल में क्या-क्या चीज़ें हैं और हम लिमिट इसलिए रखे हैं यानी 100 का ही लिमिट है क्योंकि हमारा जो बाल वाटिका जहाँ से हम फ्रेंचाइज़ी लिए हुए हैं, उनका ही है कि हाँ, आपको 100 से ज़्यादा नहीं रखना है। तो अगर जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमारे साथ, तो हम 100 पे ही काम करेंगे और जो छोटे बच्चों को जो लेके हम लोग आ रहे हैं, तो छोटे बच्चों को लाने का मतलब है यानी जो भी चीज़ बेसिक है, बेसिक से जैसे यानी स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे। आप देखते होंगे देहात में कि बच्चे 17 साल, 18 साल, 22-22 साल के हो गए हैं और वो बच्चे जाकर के मैट्रिक में एडमिशन करवाते हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम देते हैं। यानी कहीं न कहीं उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो वही चीज़ अगर हम यानी शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, यानी 3.5 साल से ही शुरू करते हैं, तो एकदम कम उम्र में यानी सही उम्र में अपना क्या करेंगे, यानी जो भी एजुकेशन है वो अपना हासिल कर लेंगे।
तो चलिए हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे इसलिए कि अभी अंडर प्रोसेस है। बहुत सारा चीज़ जो है आप देखिएगा कि इधर भी इधर पड़ा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे दिखाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बाल वाटिका। इसके नीचे भी स्केच है और बहुत जो है सुंदर तरीक़ा से बच्चे जो देखेंगे उनका रुझान बढ़ेगा और थोड़ा-सा अंदर से प्रेरित होंगे कि हमको स्कूल जाना चाहिए। इस मोटिव से शायद इसको लगाया गया। थोड़ा-सा आगे आइएगा, दिखाइएगा कि यहाँ पे अभी जो है अंडर प्रोसेस काम है। अभी इसका ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अभी बाहर से बना रहे थे और दिखाइएगा कि अगर अंदर भी आ जाइए तो सेम उसी तरह का जो है इसमें भी मोटो बनाया गया और बच्चों को जो है खेलने के लिए और जो है मनोरंजन कराने के लिए कहिए कि वो लोग प्रेरित रहें और जाएँ तो फिर आने का प्रयास करें कि हम लोग को स्कूल जाना है। इस मोटिव से जो इसको डेकोरेट किया गया है। दिखाइएगा कि बहुत बड़ा जो है ग्राउंड है यहाँ से वहाँ तक और इसमें बच्चे पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी। क्या सर? जी, बिल्कुल पढ़ेंगे भी, जी, खेलेंगे भी। बच्चे आएँगे, पढ़ेंगे और खेलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है देखिए कि अभी लोकल में जो भी चल रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ा इश्यू हो रहा है टीचर का। कहीं भी अगर देखा जाए तो टीचर का सबसे बड़ा इश्यू हो रहा है। तो जो हमारी ये कंपनी है, ये कंपनी हम लोग को पहले से ही ट्रेंड कर रही है और जो भी हमारे टीचर हैं, सभी बाहर के टीचर हैं और सबको ट्रेंड किया जा रहा है। सीट लिमिट है कि इतने बच्चे होंगे। एक जो कितने बच्चे पे एक टीचर जो है प्रोवाइड करवाएगी कंपनी? 10 बच्चों पे। 10 बच्चों पे 1 जी। टीचर, यानी 100 बच्चों पे कहें कि 10 टीचर आपके 10 यहाँ टीचर हमारे रहेंगे, 10 टीचर जैसे-जैसे यानी हमारा मान के चलिए प्रोग्रेस हो रहा है, वैसे-वैसे सबको आते जाएँगे। सिलेबस क्या होगा इसमें सिलेबस? सिलेबस सीबीएसई रहेगा। सीबीएसई रहेगा और उसमें जो है जैसे आप बता रहे थे कि रोज़ाना का जो हमारा एक फॉर्मेट होगा। हाँ, देखिए उसमें ये चीज़ है कि कंपनी हमको रोज़ाना यानी प्रोवाइड करवाएगी वर्कशीट, यानी डे बाय वही डे। चीज़ पढ़ाना है। जी, वही चीज़ पढ़ानी है, यानी जो कंपनी हमको वहाँ से देगी कि हाँ, वर्कशीट निकालना है हमको, यानी रोज़ाना ज़ेरॉक्स फॉर्म में निकालना है, निकाल करके अब बच्चों को देना है और जैसे सिखाना मैंने है। कहा है कि बड़े-बड़े कंपनी जैसे बहुत सारे स्कूल हैं, उसका फ्रेंचाइज़ीज़ ये बाल वाटिका भी मतलब फ्रेंचाइज़ीज़ हैं। जी, ये भी बड़े स्कूल का ही फ्रेंचाइज़ी है बाल वाटिका और उसके साथ हमारे स्कूल की तरफ से जो पहले हम लोग देखते थे चॉक और स्लेट से काम करते थे, वो अभी डिजिटल फॉर्म में आ चुका है। उस चीज़ को यानी जितने भी बच्चे हमारे 100 बच्चे होंगे, 100 बच्चों को सबको दिया जाएगा। स्केच करने डिजिटली। हाँ, डिजिटली दिया जाएगा। डिजिटली देने का अर्थ है कि छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा यानी कॉपियाँ बर्बाद करते हैं, फाड़ते हैं, मैंने कहा फेंकते है हैं। कि उनको आने-जाने के लिए भी सुविधा है कि भाई ज़्यादा बोझ लेके नहीं आना है, हाँ, कम हाँ। मानसिक रूप देखिए से उससे क्या थकान भी होता है नहीं ना, होगा। अगर ज़्यादा यानी हम बुक दे देते हैं, समस्या ये होता है बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है, हाइट रुक जाता है। मान चलिए 3 साल का एज है और 5 केजी का हम बुक दे दिए। वो तो हमेशा डिप्रेशन में रहता है कि हमको हाँ, 5 केजी का समस्या कहीं न कहीं हमको हमारे देखने से तो ये लगता है कि यानी कि जो हाइट रुक रही है, सबसे ज़्यादा इसी वजह से रुक रहा है, कहीं न कहीं। तो इसलिए हम लोग जो उसको मतलब क्या किया है, डिजिटल फॉर्म में कर दिया है। जितना भी मतलब जो स्लेट वाली वर्क था, सारा डिजिटली रहेगा। जो अच्छा बच्चे यहाँ आएँगे, पे सीखेंगे। जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे रखने का भी व्यवस्था है या फिर रोज़ाना नहीं, जाने-आने का? हॉस्टल की कोई अभी व्यवस्था नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, अभी यानी नहीं है। आने-जाने की जी, सुविधा? हाँ, गाड़ी है। गाड़ी से आपको 5 किलोमीटर यानी यहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गाँव आएँगे, वहाँ से लेके आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो चलिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा तालीम देना और 3.5 साल यूँ कहें कि जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में जो है खेल के साथ-साथ जो है पढ़ाई भी अगर करवाना चाहते हैं तो एक बार इसमें विज़िट कीजिए इस स्कूल में बाल वाटिका में और आइए आकर के एक बार देखिए कि कैसा है और इनसे जानकारी लीजिए अपने बच्चों को जो है भविष्य के लिए इसमें उनका जो है नामांकन करवाइए और सर का पूरा सहयोग रहे।